अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एसके ऑनलाइन लेक्चर्स। आज की वीडियो में हम लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे इंग्लिश का। और हम इंग्लिश और उर्दू ट्रांसलेशन के साथ साथ डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग भी पढ़ेंगे। आपने करना ये है कि आपने इंग्लिश की बुक ओपन कर लेनी है और साथ साथ लेक्चर को सुनते जाना है। आज का हमारा लेसन है चाइनीज़ न्यू ईयर, मीन्स चीन का साल नौ, या इसे चीन का नया साल भी बोल सकते हैं। Chinese New Year is a holiday that celebrates the beginning of a new year according to the Chinese lunar calendar. Chinese New Year, चीन का नया साल, holiday means छुट्टी, celebrates मनाया जाता, beginning आगाज़, New Year नया साल, according मुताबिक, Chinese lunar calendar चीनी कमरी कैलेंडर। चीन का नया साल छुट्टी का दिन होता है जो चीन के कमरी कैलेंडर के मुताबिक नए साल के आगाज़ को मनाता है। इट इज़ कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट हॉलीडेज फॉर चाइनीज़ फैमिलीज़। कंसीडर्ड मीन्स होता है समझना, मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुत अहम, हॉलीडेज़ छुट्टियाँ, चाइनीज़ फैमिलीज़ चीनी ख़ानदान। ये छुट्टी चीनी ख़ानदानों के लिए सबसे अहम छुट्टियों में से एक समझी जाती है। द हॉलीडे इज़ सेलिब्रेटेड विद बिग फैमिली गैदरिंग्स, गिफ्ट गिविंग, द ईटिंग ऑफ सिंबॉलिक फूड्स एंड डिस्प्ले ऑफ फेस्टिव डेकोरेशंस। हॉलीडे मीन्स छुट्टी, सेलिब्रेटेड मनाई जाती, बिग फैमिली बड़े ख़ानदान, गैदरिंग्स इज्तिमात, गिफ्ट गिविंग तोहफे या तहाइफ देना, ईटिंग खाना, सिंबॉलिक अलामती, फूड्स खाना, डिस्प्ले नुमाइश करना, फेस्टिव डेकोरेशंस फेस्टिव होता है त्यौहार और डेकोरेशंस आराइशें। ये छुट्टी ख़ानदानों के बड़े बड़े इज्तिमात तहाइफ देकर, लामती खाने खाकर और त्यौहार की सजावटी चीज़ों की नुमाइश करके मनाई जाती है। All focused on bringing good luck for the new year and celebrating the coming of spring. All तमाम, focused होता है तवज्जो का मरकज़, bringing लाना, good luck अच्छी किस्मत, न्यू ईयर नया साल, सेलिब्रेटिंग होता है मनाना, कमिंग ऑफ स्प्रिंग बहार की आमद। इन तमाम सरगर्मियों का नुक्ता मरकज़ नए साल के लिए अच्छी किस्मत लाना और मौसम बहार की आमद को मनाना होता है। इन चाइना द लूनर कैलेंडर इज़ स्टिल यूज्ड टू डिटरमाइन ट्रेडिशनल हॉलीडेज लाइक चाइनीज़ न्यू ईयर। इन चाइना में लूनर कैलेंडर कमरी कैलेंडर यूज्ड इस्तेमाल होता है, ट्रेडिशनल होता है रवायत, हॉलीडेज़ छुट्टियाँ, चाइनीज़ न्यू ईयर चीनी न्यू साल। चीन में कमरी कैलेंडर चीनी नए साल जैसी रवायती छुट्टियों का तयन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Since the lunar calendar is based on the phases of the moon, बेस्ड होता है बुनियाद, फेजेस मीन्स अशकाल, सिंस होता है चूँकि कमरी कैलेंडर की बुनियाद चाँद की मुख्तलिफ अशकाल पर है। विच हैज़ अ शॉर्टर साइकिल दैन द सन, साइकिल होता है दौरानिया, जिसका चक्कर सूरज के चक्कर के मुकाबले में छोटा होता है। Chinese New Year is never on the same day each year, but typically falls somewhere
between January 21st and February 20th. Same day, एक जैसा दिन. Each year, हर साल. Typically means खसूसी तौर पर. इसलिए चीन का सालिनो हर साल एक दिन से शुरू नहीं होता बल्कि खसूसी तौर पर 21 जनवरी और 20 फरवरी के दरमियान में किसी भी दिन से शुरू होता है. Celebrations can actually last up to a month. Actually होता है हकीकी तौर पर. Last up जारी रहना. हकीकी मानों में ये तकरीबात पूरे महीने तक जारी रहती हैं. Here are some traditions associated with Chinese New Year. Traditions means होता है रवायात. Associated means मंसूब होना. चीनी नए साल के साथ मंसूब कुछ रवायात दर्ज झैल हैं. Cleaning houses and new clothes. घरों को साफ करना और नए कपड़े पहनना. Prior to the first day of the new year, it is customary for families to thoroughly clean their houses. Prior means होता है से पहले. Customary होता है आम रिवाज. Thoroughly means मुकम्मल तौर पर. नए साल के पहले दिन के आगाज़ से पहले अपने घरों को मुकम्मल तौर पर साफ़ करना ख़ानदानों में एक आम रिवाज है. Doing this is said to clear out any bad luck from the previous year and to make the house ready to accept good luck for the coming year. Bad luck होता है बुरी किस्मत. Previous पिछली. एक्सेप्ट होता है कबूल करना. गुड लक अच्छी किस्मत. कमिंग ईयर आने वाला साल. कहा जाता है कि इस तरह करने का मकसद पिछले साल की बुरी किस्मत को घरों से बाहर निकाल फेंकना और आने वाले साल की अच्छी किस्मत को हासिल करने के लिए घरों को तैयार करना है. All cleaning must be finished before New Year's Day, so there is no chance of accidentally throwing out the good fortune of the new year. Cleaning means सफाई. Chance मौका. Accidentally means इत्तफाकन. Fortune खुशकिस्मती. तमाम सफाई नए साल के दिन से पहले ख़त्म होनी चाहिए ताकि नए साल की अच्छी किस्मत को इत्तफाकन भी बाहर फेंकने का कोई मौका ना रहे. Wearing black is not allowed due to its association with death. However, wearing red is encouraged as the color is associated with warding off bad spirits. Due to means की वजह से. Association होता है ताल्लुक. However means ताहम. Encourage का मतलब होता है हौसला अफजाई करना. Associated ताल्लुक होना. Warding off बचना. मौत के साथ मंसूब होने की वजह से सियाह लिबास पहनने की इजाज़त नहीं. ताहम सुर्ख रंग पहनने की हौसला अफजाई की जाती है क्योंकि इस रंग का ताल्लुक बदरूहों से बचने से होता है. Decorating the house घरों की सजावट. Another popular custom is to hang up signs and posters on doors and windows with the Chinese word Fu written on them.
पॉपुलर मीन्स मकबूल या आम। हैंग लटकाना, साइंस इलामात। पोस्टर मीन्स छोटे इश्तिहारात। विंडोज़ खिड़कियाँ। मीन्स मतलब होना। एक और आम रवाज ऐसी इलामात और छोटे छोटे इश्तिहारात को दरवाज़ों और खिड़कियों पर लटकाना है जिन पर चीनी लफ्ज़ FU लिखा होता है। which means luck and happiness। लक किस्मत, हैप्पीनेस खुशी, जिसका मतलब खुशकिस्मती और खुशी है। Buying flowers for the home is also commonplace since they symbolize the coming of spring and a new beginning। commonplace means होता है आम रवाज। symbolize मतलब लामत होना। घर के लिए फूल खरीदना भी एक आम रिवाज है। ये आने वाली बहार और नई शुरुआत की अलामत होता है। न्यू ईयर्स ईव डिनर, इसका मतलब है नए साल के मौका पर रात का खाना। ऑन द ईव ऑफ द चाइनीज़ न्यू ईयर it is customary to visit relatives and partake in a large dinner where a number of specific foods are served। On the eve means मौका पर, customary आम रिवाज, partake हिस्सा लेना, served means तवाज़े करना। चीन के नए साल के मौका पर एक रिवाज रिश्तेदारों से मिलना और रात के बड़े खाने में हिस्सा लेना है जहां बहुत से मखसूस खानों से खातिर तवाज़ी की जाती है। It is typical for a Chinese family to make 8 to 9 dishes for the New Year's Eve dinner because in Chinese language the word 8 means prosperity and the word 9 means long lasting। Typical means मामूल, prosperity means होता है खुशहाली, long lasting लंबी उम्र, specific means मखसूस। चीन के ख़ानदानों के लिए ये मामूल है कि वो साले नौ के रात के खाने के वक्त 8 से 9 खाने तैयार करें क्योंकि चीनी ज़बान में अदद 8 का मतलब है खुशहाली और अदद 9 का मतलब है उम्र दराजी यानी लंबी उम्र गुजारना। गिविंग गुड लक गिफ्ट्स, खुशकिस्मती के तोहफ़े देना। It is a traditional practice for adults to give children little red envelopes filled with money in order to symbolize wealth and prosperity for the coming year। Traditional means होता है रवायती, practice means मामूल, adults बालिग या बड़े, envelopes होता है लिफाफे, in order to की खातिर, symbolize means अलामती तौर पर, wealth दौलत। बड़ों के लिए ये एक रवायती मामूल है कि वो बच्चों को पैसों से भरे छोटे सुर्ख लिफाफे देते हैं जो आने वाले साल के लिए खुशहाली और दौलत की अलामत है। It is also common for elders to present red packets to unmarried members of the family। Present means होता है देना, अनमैरिड गैर शादीशुदा। बड़ों के लिए ये भी एक आम रवाज है कि वो ख़ानदान के गैर शादीशुदा अफराद को सुरख लिफाफे दें। Envelopes are not to be opened until the recipient has left the home of the giver। recipient means होता है वसूल कुंदा।
लिफाफों को उस वक्त तक नहीं खोला जाता जब तक लेने वाले देने वाले का घर ना छोड़ दें। इसके बाद नेक्स्ट है ऑनरिंग द एनिमल, जानवरों की इज्जत करना। एवरी ईयर इज एसोसिएटेड विद वन ऑफ द 12 एनिमल्स ऑफ द चाइनीज ज़ोडिएक। एसोसिएटेड मीन्स होता है मंसूब, 12 एनिमल्स 12 जानवर। ज़ोडिएक मीन्स इल्मे नजूम। हर साल चीनी इल्मे नजूम के 12 जानवरों में से एक के साथ मंसूब है। These animals are often represented in decorations. Represented means जाहिर करना, decorations means सजाना या सजावट। अक्सर ये जानवर सजावटों में जाहिर किए जाते हैं। Some people believe that those born during the year of a particular animal may have the character traits of that animal. Some people means कुछ लोग, believe यकीन रखते हैं या अकीदा रखते हैं। born पैदा होना, during दौरान, particular means होता है मखसूस या ख़ास, animal जानवर, character means character traits मतलब खसूसियात रख सकते हैं। कुछ लोग ये अकीदा रखते हैं कि किसी जानवर से मंसूब साल में पैदा होने वाले बच्चे उस जानवर की खसूसियात रख सकते हैं। Chinese New Year is a time when the family should come together in order to give thanks for the year that has passed and reinvigorate themselves for the coming year. In order to की खातिर, रीइनविगोरेट मीन्स होता है फिर से मजबूत बनाना। चीन का नया साल एक ऐसा वक्त है जब ख़ानदान को इकट्ठा होना चाहिए ताकि वो इस साल का शुक्रिया अदा कर सकें जो गुज़र चुका है और आने वाले साल के लिए अपने अंदर मजबूती पैदा कर सकें। हमारा आज का सेकंड लेसन भी कंप्लीट हो चुका है। Hope you enjoyed this lecture. Please share with your friends. Don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon. Keep watching. Allah Hafiz.